गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना जो टॉपिक चला हुआ था वेक्टर, उसके हम क्वेश्चन करा रहे थे एग्जाम्पलर के, तो हमने 14 तक सोल्व कर लिए थे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 15, आज वहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपके MCQ करवाएंगे मम्मी। अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या लिखा हुआ है? प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल ABC कोस ऑफ ए। ये हमें प्रूव करना है, जबकि ABC के बारे में क्या कहा गया है, लिखा गया है कि ये मैग्नीट्यूड है ऑफ द साइड्स अपोजिट टू द वर्टिसेस ABC। दैट मीन्स यहाँ पे क्या कहा गया है कि मान लेते हैं ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, लेट इट विल बी A, B और C। ये हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है। और इसके अपोजिट जो लेंथ है, यहाँ से ये वाली लेंथ, इसको नाम दिया गया है A का। दैट इज ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड किसका, AC का। ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, वो आपके पास आएगी A, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या है, C। ये आपकी लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं अपोजिट साइड। इसके एंगल के अपोजिट ये लेंथ होगी A बेटा। ये आपके पास गिवन है, हमें ये फॉर्मूला क्रिएट करना है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना इस चीज को। हम एक काम करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, उसको नाम दिया हमने D का। लेट इट विल बी D पॉइंट, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये अपन ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब हमारा काम क्या होगा, ध्यान से सुनना। ये टोटल A था, ठीक है। अब सिंपली अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल ADB के अंदर अगर आप कैलकुलेट करो, देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल ADB के अंदर आप बताओ, आप अगर BD को कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो BD क्या होगा आपके पास और AD क्या होगा आपके पास, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां से BD को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले BD, क्योंकि हमें नहीं मालूम BD क्या है, जो मालूम है वो क्या है, AB। तो BD डिवाइड बाय AB क्या बनेगा आपके पास, BD क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या बनेगा, साइन। तो आपके पास क्या जाएगा, साइन ऑफ A। और यहां से AB की लेंथ क्या है, C। तो यहां से इसकी वैल्यू रख देते हैं हम कि BD ओवर C इज इक्वल्स टू साइन A। तो BD आपके पास क्या बना, C साइन A। ये आपके पास आ गया BD की लेंथ। सिमिलरली हम क्या करेंगे, कैलकुलेट AD को कैलकुलेट कर लेते हैं। AD ओवर AB आपकी बार क्या है, AD बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, कोस, तो कोस ऑफ A। और यहां से जब हम AD को कैलकुलेट करेंगे तो वो बनेगा AB, AB है C, तो C कोस A। हमारे पास दो रिजल्ट बन गए। क्या क्या दो रिजल्ट बन के दिखाई दे रहे हैं आपको, एक तो बन रहा है आपके पास ये वाली, और एक ये, दोनों हमने कैलकुलेट कर ली। इनको हम राइट डाउन कर देते हैं, नोट कर देते हैं कि क्या क्या बना हमारे पास। यहाँ लिख लेते हैं, स्पेस कम है हमारे पास। तो BD जो बना बेटा वो हमारे पास आया C साइन A, और AD जो बना वो हमारे पास आया C कोस A। ये हमने कैलकुलेट कर लिया इस ट्रायंगल से। अब ये हमारे पास आ चुका है, तो हम इनको लिख देते हैं कि भैया AD आया C कोस A, यहां से ये लेंगे C कोस A, और ये यहां से यहां तक क्या बना, C साइन A, ठीक है। अब आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल के अंदर, ये वाली जो आपके पास दिखाई दे रही है BD और C। इसमें अगर हम बात करें तो आप ध्यान से देखिए कि क्या बन रहा है। ये आपके पास इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल हमारे पास, जो कि हमने लिया BDC। इसके अंदर आप देखिए क्या होगा, BC का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल आएगा, BD स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर हो गया, प्लस DC, या CD आप लिख सकते हो, CD का स्क्वायर।
BC क्या है आपके पास, BC की लेंथ कितनी है a, तो a का स्क्वायर। BD आपने कैलकुलेट किया था, क्या था, C sin a, क्या था, C sin a का स्क्वायर। अब बात आती है CD या DC अगर कैलकुलेट करें हम तो क्या निकालेंगे, टोटल a था, तो ये वाला क्या बनेगा, a माइनस सी कोस ए, क्या बनेगा, a माइनस सी कोस ए बन जाएगा आपके पास। सॉरी, आपके पास ये लेंथ बेटा कितनी है, b है, क्योंकि इसके अपोजिट की लेंथ b होगी, ध्यान रखना, b है तो अपोजिट b कहलाएगा बेटा। तो ये क्या होगा, b माइनस, ये क्या होगा बेटा, b माइनस सी कोस, तो ये बनेगा b माइनस सी कोस ए। अब इसका भी स्क्वायर करो, तो यहां से बना a स्क्वायर, यहां से बनेगा c स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, यहां से बना b स्क्वायर प्लस यहां से क्या था, c कोस ए, ये वाली लाइन c कोस ए थी, तो आप इसको इस तरीके से लिखें थोड़ा, c कोस ए, तो c स्क्वायर कोस स्क्वायर ए माइनस 2bc कोस ऑफ ए बन गया। ये आपके पास बना c कोस ए, c कोस ऑफ ए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन स्क्वायर, यहाँ पे कोस स्क्वायर, कॉमन क्या आएगा, सी स्क्वायर, तो आप सी स्क्वायर को कॉमन रख लीजिए, यहाँ से बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, प्लस क्या बन गया, बी स्क्वायर माइनस 2bc कोस ऑफ ए, और यहाँ ए स्क्वायर, ये रिजल्ट 1 आएगा, तो आपके पास रिजल्ट बनेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc कोस ऑफ ए। आप इस वाली टर्म को लेफ्ट में ले आओ, राइट में, तो यहाँ लेफ्ट में तो 2bc क्या बनेगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको राइट में ले जाओ तो माइनस का ए स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, अच्छा 2bc इसके साथ क्या और था बेटा, कोस ऑफ ए, तो हमें कोस ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है, तो क्या बनेगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc, और आपको यही क्या करना था, इसमें प्रूव करना था बेटा। तो यहाँ से आपका रिजल्ट ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, दोबारा ध्यान से देख लो, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। आपके पास ट्रायंगल है ABC, इसके अपोजिट एंगल, सॉरी एंगल के अपोजिट वाली साइड B होगी, इस A है तो अपोजिट A हो गया, C है तो अपोजिट C हो गया। अब आपने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ से, और इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगी दोनों। इस वाले में हमने क्या किया, AD को और इसको कैलकुलेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ C, और फिर हमने क्या किया, इस वाली ट्रायंगल में, सेकंड ट्रायंगल में हमने यूज किया, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। बेस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है, बेस प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम, ये हमने अप्लाई किया। जैसे आप अप्लाई करोगे आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा बेटा, ठीक है, ये आपको करना था इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, देखो बेटा नेक्स्ट सम हमारे पास है, इंपॉर्टेंट सम है ये भी। क्या गिवन है हमारे पास, इफ ए बी सी आर डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के वर्टेक्स है ये, रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर, शो दैट द दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, आपको एरिया प्रूव करना ये होगा। साथ में कहता है हेंस डिटेक्ट द कंडीशन फॉर द पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 आपसे चीजें पूछी गई है। कहता है सबसे पहले तो एरिया ये निकाल के दिखाओ, फिर कहता है आपको वो कंडीशन निकालनी है जिसमें क्या होंगे, तीनों कोलिनियर पॉइंट होंगे, और थर्ड कंडीशन क्या कहता है, आल्सो फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल पे ऊपर क्या होगी, नॉर्मल रहेगी, वो आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। ये 3 काम हमें यहाँ पे करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है उसका यूज कर लेते हैं। क्या गिवन है, सिंस ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी, क्या गिवन है, वर्टिसेस है ना, आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, मान लेते हैं वो कौन सी है, ABC, यहां पे आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं उसको, ये मान लेते हैं हमारे पास पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ठीक है। अब इसका जो पॉइंट है वो A वेक्टर है, इसका B है, और इसका कौन सा है, C वर्टेक्स। हमें एरिया निकालना है, मान लेते हैं हमारे पास ये साइड और ये साइड, इन दोनों से हम एरिया को कैलकुलेट कर ले एडजस्ट, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल
कैसे निकालते हो आप? 1/2 एडिसेंट साइड कौन सी है? लेट इट विल बी ए बी क्रॉस ए सी, और इसका मैग्नीट्यूड आपको करना है, तो ये इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या रिजल्ट बना? 1/2 ए बी क्या बनेगा आपके पास? ए बी बनेगा आपके पास बी माइनस ए वैक्टर क्रॉस ए सी क्या बनेगा? सी माइनस ए वैक्टर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटा, बी क्रॉस सी, फिर माइनस बी क्रॉस ए, फिर माइनस ए क्रॉस सी, और फिर प्लस होगा ए क्रॉस ए। तो एक सिंपल सी बात है, 1/2 ये बना बी क्रॉस सी, इसको अगर पॉजिटिव बनाए तो ए क्रॉस बी लिख सकते हो आप लोग, इसको पॉजिटिव बना के डायरेक्शन चेंज करके सी क्रॉस ए, और ये वाला रिजल्ट क्या होगा? 0। इसमें ऐड करेंगे तो 0 में ये सेल्फ रहेगा, तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। एरिया तो आपका कैलकुलेट हो गया। अब वो कहता है कि पॉइंट्स अगर कोलिनियर है, सिंपल से एक बात ध्यान से समझना, अगर ये ए बी और सी कोलिनियर पॉइंट है तो इसका मतलब क्या होगा? वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगी, उनसे कोई ट्रायंगल बनेगी? नहीं बन पाएगी। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 0। इफ ए बी सी आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC शुड बी 0। इसका मीनिंग क्या होगा? ध्यान से समझना इसको। 1/2 इसका एरिया क्या बना था? ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, क्या बनेगा? ये 0। और इसका 0 आने का मतलब ये 2 उधर जाके, तो ये आपके पास कंडीशन आ जाएगी। सेकंड जो आपके पास क्वेश्चन है उसका फर्स्ट में एरिया निकालना था। और लास्ट ऑप्शन में हमें क्या करना है? क्या पूछा उन्होंने? ध्यान से पढ़ो। फाइंड ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। वो आपके पास वो वेक्टर निकालना है जो क्या होगा? प्लेन पे नॉर्मल रहेगा। तो आपको एक्चुअली अब थर्ड स्टेप में जो आपको कैलकुलेट करना है वो यूनिट वेक्टर निकालना है n। और आप कैसे निकालोगे? जस्ट आपको क्या करना है? ए बी क्रॉस ए सी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, ये आपको करना है बेटा। ठीक है, इससे आपके पास आ ही जाएगा एरिया। ए बी क्रॉस ए सी आप निकाल लोगे यहाँ से, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके। वो क्या आएगा? अब इसका जैसे यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो हमारे पास ये बन के आएगा कुछ इस तरीके से, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, ये अभी हमने कैलकुलेट किया था, इसका ये रिजल्ट आ रहा है। तो क्या था? बी क्रॉस सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी। ये आपके पास इसका थर्ड आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये वो वेक्टर है जो कि प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। तो सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी अगर हम एक बात करें, ए क्रॉस बी क्या होगा? एक्चुअली ए क्रॉस बी जो वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो यहाँ पे कहता है उन पे परपेंडिकुलर होने वाला क्या बनेगा? जो प्लेन पे है ट्रायंगल के ऊपर, तो नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है बेटा। तो वो क्या बनेगा आपके पास? यूनिट वेक्टर जब कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या निकालना है? जस्ट ए बी क्रॉस ए सी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा समय ध्यान से पढ़ना, इसको क्या है हमारे पास? वो ये है, शो दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हिच डायगोनल आर गिवन ए एंड बी इज दिस। आपको डायगोनल से जब पैरेललोग्राम का एरिया निकालते हैं तो फॉर्मूला जो होता है वो हमें प्रूव करना है, बनाना है। आल्सो फाइंड द एरिया, फिर हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमारा जो रिजल्ट होता था, हमें मालूम है कि डायगोनल अगर हमारे पास गिवन है तो एरिया कैसे निकालते हैं? सिंपल सी बात है। यहाँ पे उन्होंने 2 डायगोनल दे रखे हैं। एक डायगोनल दे रखा है आपके पास, मान लेते हैं ये है हमारे पास डायगोनल आपका फर्स्ट, जो उन्होंने दे रखा है ए, कौन सा है ये? ए वेक्टर। दूसरा उन्होंने दे रखा है डायगोनल, लेट इट विल बी दिस डायगोनल, कंसीडर कर लेते हैं हम। दूसरा जो डायगोनल है वो ये रहेगा हमारा, वो हमने मान लिया लेट इट विल बी बी। ठीक है, हमारे पास क्या है? आपके पास क्या दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले तो हमारे पास जो गिवन है उसको लेके चलते हैं कि ABCD हमारे पास क्या है? लेट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, इन विच, जिसके अंदर से आप लिख लो
कि आपके पास जो ए से सी है वो ए है और बी से जो डी है वो बी है, ये गिवन है। अब कंसीडर कर लो किसको, ए बी को, और मान लो लेट, आपने लिख लेना है कि ए बी वेक्टर हमने मान लिया है यहाँ पे पी वेक्टर, और दूसरा जो आपके ए बी वेक्टर आपके पास पी वेक्टर मान लो, इसको आप मान लो क्यू वेक्टर, इसको ए डी को, ए डी हो गया क्यू वेक्टर, ठीक है। और अगर ये क्या हुआ है, इसकी डायरेक्शन हमने सेम रखी तो ये भी क्या बनेगा बेटा, क्यू वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन अगर इधर है तो ये वाला पी है तो ये क्या बनेगा, माइनस पी वेक्टर। ध्यान रखना इस चीज में, काम में आएगी। अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना, सिर्फ हमें डायगोनल को कैलकुलेट करना है। अच्छा, डायगोनल सबसे पहले तो अगर हम एसी डायगोनल को कैलकुलेट करें तो इन ट्रायंगल ए बी सी किसका यूज कर दे हम, ट्रायंगल लॉ, अप्लाई ट्रायंगल लॉ। क्या होगा यहां से, ये लॉ क्या कहता है कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए सी वेक्टर। और ए सी वेक्टर को क्या लिखा हुआ हमने, ए से सी वेक्टर ए बी वेक्टर को क्या माना हुआ हमने, पी वेक्टर, और बेटा बी सी वेक्टर क्या बना हुआ, एक्चुअली क्या होगा वो क्यू वेक्टर बन गया। दूसरी ट्रायंगल आल्सो ट्रायंगल कौन सी, ये वाली बी सी डी, इसके अंदर भी अप्लाई करो ट्रायंगल लॉ। कौन सा अप्लाई करेंगे, ट्रायंगल लॉ। क्या बनेगा हमारे पास, आप ये कहोगे कि बी डी जो वेक्टर बनेगा वो क्या होगा, बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। तो बी डी हमारे पास क्या है, बी वेक्टर, और बी से सी क्या है, क्यू वेक्टर, और सी से डी क्या है, माइनस पी वेक्टर। बन गया क्या, माइनस पी। अब ये हमारे पास आ गया, यहां तक आप लोगों को कर लेना है। अब हमारे पास जो गिवन है, दो रिजल्ट हमारे पास बने हुए हैं, एक आपको ये दिखाई दे रहा है और एक आपको बी वेक्टर दिखाई दे रहा है। इसको मैं और लिख लेता हूँ यहाँ पे कि बी वेक्टर क्या दिखाई दे रहा है आपको, बी सी, पी वेक्टर, सॉरी बी सी क्या है हमारे पास, क्यू वेक्टर है, नॉट पी, इट्स क्यू, माइनस पी वेक्टर, ये हमें दिखाई दे रहा है सेकंड। इन दोनों की हेल्प से हमें काम करना है। अब ये दो आ गए हमारे पास, हम एक काम करते हैं, यहाँ से इन दोनों का सम कर लेते हैं। ये 1 और 2 का जब आप एडिशन करोगे, लेट इट बी 1 और 2, आप एडिशन करो 1 एंड 2 का, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट में क्या बनेगा, पी प्लस क्या होगा, और यहाँ वहां पे क्या है, क्या माइनस पी, तो पी से पी कैंसिल, 2 टाइम्स ऑफ क्या बनेगा, क्यू, क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ क्यू। और यहां से अगर आप क्यू की वैल्यू, क्यू का वेक्टर कैलकुलेट करो तो ये बनेगा 1/2 टाइम्स ए प्लस बी वेक्टर। अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया, क्या किया हमने, इसको सब्ट्रैक्शन, इसको सेकंड को इसमें से सब्ट्रैक्ट अगर हमने किया बाई, तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, ए डिफरेंस बी वेक्टर, अगर हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, इसको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ध्यान से देखिए ये क्या होगा, माइनस प्लस का हो जाएगा पी, और क्यू कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ पी बन जाएगा, और यहाँ से पी वेक्टर को कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 1/2 टाइम्स ऑफ ए डिफरेंस बी। आ गया यहाँ तक। अब ये आने के बाद हमें क्या करना, सुन लो। अब आपका नेक्स्ट जो वर्क रहेगा वो आपका क्या रहेगा, पी का क्रॉस क्यू के साथ निकाल लो। पी का क्यू के साथ जो क्रॉस करोगे तो यहां से बनेगा 1/4 टाइम्स ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी वेक्टर। और हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन के आएगा हमारे पास, 1/4 को तो बाहर रखते हैं, इनका क्रॉस देख लेते हैं, ए का क्रॉस ए के साथ, माइनस ए का क्रॉस बी के साथ, प्लस बी का क्रॉस ए के साथ, और माइनस बी का क्रॉस बी के साथ। सो ए क्रॉस ए 0, ये वाला भी 0, ए क्रॉस बी, और आपके पास क्या बना, ए का क्रॉस ए के साथ, ए का क्रॉस बी के साथ, बी का क्रॉस ए के साथ,
तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी को, तो ये बना 1/4, आपके पास क्या रहा माइनस ए क्रॉस बी है, तो आप इसको पॉजिटिव में लिख देते हो बी क्रॉस ए और बी क्रॉस ए, तो दोनों का सम हो गया, तो ये बन गया 1/4 और ये आ गया 2 टाइम्स, इसको आप बी क्रॉस ए लिख सकते हो। और इसको जैसे ही आप करोगे तो क्या आया 1/2 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए बन गया, ये आपको एक्चुअली क्या देगा, एरिया देगा। दो का आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना था, तो आपके पास क्या आएगा बी क्रॉस ए, आपने क्या किया ए का ए के साथ, ए का फिर बी के साथ ए क्रॉस बी का ए क्रॉस, तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया पी क्रॉस क्यू। अब अगर हम एरिया की बात करें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते थे, साइड्स का यूज कर लेते हैं। तो साइड्स में क्या होता था, ये पी है ये क्यू है, तो पी क्रॉस क्यू का मैग्नीट्यूड, और पी क्रॉस क्यू की वैल्यू ये है, तो इसका मतलब क्या बनेगा 1/2 आप लिख सकते हो बी क्रॉस ए, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। दो आपके पास देखो ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, कौन सा, ये दोनों, आपको एरिया निकालना है। क्या मेथड है, ये रहा मेथड आपके पास, बी क्रॉस ए या ए क्रॉस बी का आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें अब एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास बन चुका है, हमें एरिया निकालना है, कैसे निकल के आएगा वो देख लीजिए। आपके पास दो वेक्टर है, तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डायरेक्टली आपको क्या करना है क्रॉस, और कैसे लिखते हैं आई जे के, फर्स्ट में क्या है 2 - 1 1 1 3 - 1। ठीक है, आपने ये निकाला आई रखा, यहां से क्या बना 1 - 3 माइनस सेकंड में ये रखा, आपने क्या बना -2 - 1, फिर आपके पास क्या आया के, आपने क्या रखा यहां से, ये बन गया आपके पास 6 + 1 7। ठीक है, तो ये आपके पास इसका एरिया आ जाएगा बेटा इसकी हेल्प से। तो क्या बन के आएगा यहां से, ये आया -2i + 3j + 7k, ये एरिया। और एरिया को निकालने के लिए हमने क्या बताया था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जस्ट ए क्रॉस बी आप लोगों ने निकाल लिया। तो एरिया आपके पास जब आएगी तो आपने निकाला सिंपली ए क्रॉस बी। अब एरिया निकालेंगे तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड करना है। अब जैसे हम मैग्नीट्यूड करेंगे, यहाँ से 2 का 4 बनेगा, 3 का 9 बनेगा, 7 का 49, इन सब का सम करोगे तो क्या बना √61। तो आपके पास क्या आएगा √61। बट ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, डायगोनल को। तो डायगोनल को रिप्रेजेंट करते हैं तो बाहर क्या लगाते हैं 1/2, तो यहाँ से आपका क्या बनेगा 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा बेटा इसका, तो क्या होगा 1/2 टाइम्स √61, इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप आगे चलते हैं हम। देखो बेटा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, कहता है इफ ए वेक्टर बी वेक्टर फाइंड द वेक्टर सी सच दैट ए क्रॉस सी बी वेक्टर है एंड ए डॉट सी जी क्या दे रखा है 3। तो सबसे पहले हमें जो कैलकुलेट करना है वो क्या करना है, सी वेक्टर क्या होगा आपके पास, तो हमें सी वेक्टर को कैलकुलेट करना है। तो पहला काम हमारा ये होगा कि हम कंसीडर कर लें सी को, लेट सी वेक्टर बी xi yj zk, मान लिया हमने। आपको क्या दे रखा है, ए का क्रॉस सी के साथ किसके इक्वल दे रखा है, उन्होंने बी वेक्टर के इक्वल दे रखा है। तो आप एक काम करें, ए का क्रॉस सी के साथ कैलकुलेट कर लें। ठीक है, आई जे के, ए क्या है 1 - 1 1 और सी क्या है x y और z। तो आप पहले इसको कैलकुलेट करें, तो क्या बनेगा, यहां से ध्यान से देखिएगा, आई यहां से बना -z - y, फिर आपके पास बना -j टाइम्स ये आएगा z - x प्लस k टाइम्स आपके पास क्या आएगा यहां से y + x, और ये आपका बन गया ए क्रॉस सी। कंडीशन क्या है, सिंस ए का क्रॉस सी के साथ किसके इक्वल दे रखा है उन्होंने बी के इक्वल, तो रख देते हैं यहां से। देखो ध्यान से, ए क्रॉस सी में क्या बना आई
माइनस जेड माइनस वाई माइनस जे, या आप ऐसा करो, इसको अगर पॉजिटिव बना लेते हैं हम, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पॉजिटिव बना दो तो एक्स माइनस जेड हो जाएगा बेटा। ये बन गया आपके पास जे, प्लस के क्या बना, एक्स प्लस वाई। राइट में किसके करना है, बी वेक्टर। बी वेक्टर आपके पास क्या लिखा हुआ है, जे माइनस के। अब आप कंपेयर कर लो, जैसे ही आप कंपेयर करोगे आई वाले को तो आपके पास है माइनस जेड माइनस वाई जीरो, इसका मतलब जेड प्लस वाई आपका क्या बनेगा, जीरो। एक आ गया। जे को कंपेयर करो तो एक्स माइनस जेड किसके इक्वल दे रखा है, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट क्या है, वन, जे का, तो ये वन आ गया। नेक्स्ट लास्ट में क्या है आपके पास, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या बनी आपके पास, माइनस वन। तो यहां तक हमारे पास आ गया, हमारे पास क्या बना, जेड माइनस, ये आपके पास दोनों माइनस के थे ना, ये स्टार्टिंग वाला देखना दोबारा से, यहाँ जेड माइनस, तो आपके पास बन गया जेड माइनस वाई। तो ये आपके पास आ गया बेटा, यहाँ से जो सोल्व किया तो ये हमारे पास तीन रिजल्ट क्रिएट हो गया। अब हमारे पास सेकंड जो कंडीशन है उसका यूटिलाइज करते हैं हम, ठीक है। अब एक्चुअली इसके अंदर एक काम कर लीजिए, यहाँ प्लस आएगा बेटा, यहाँ प्लस कर लीजिए, तो यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ क्या बनेगा, प्लस, और इसको सोल्व करेंगे तो जेड माइनस क्या बनेगा, वाई। तो ये एक्चुअली जेड माइनस वाई बनेगा, और जेड माइनस वाई की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी आपके पास, जीरो। ठीक है, ये आपको कर लेना है यहाँ तक। फिर हमारे पास क्या है, ए डॉट सी क्या दे रखा है इन्होंने, 3, ए का सी के साथ, ए क्या है, आई जे प्लस के, और सी क्या है, एक्स आई वाई जे जेड के, इनका डॉट 3 दे रखा है। तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या आएगा, 3। एक रिलेशन ही आ गई। अब हमारे पास हमने इन तीनों चारों रिलेशन से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे क्या करें हम, ध्यान से देखिएगा। अगर हम, सुनना ध्यान से, इन दोनों का एडिशन कर देते हैं, लास्ट टू का ऐड कर दो इन दोनों, तो x और x 2x प्लस वाई माइनस जेड कितना होगा, अगर ऐड करेंगे तो राइट वाला 0। तो इनका एडिशन क्या आएगा अपने पास, 2x माइनस वाई, सॉरी 2x, और ये बन गया अपने पास y माइनस जेड, 0 आ गया। अगर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमारी कैलकुलेशन और देख लेते हैं, लास्ट वाला जो जेड वाई प्लस जेड आएगा या जेड प्लस एक्स, क्योंकि हमने ये चेंज किया था, तो ये तो यहाँ से बनेगा वाई माइनस एक्स, तो ये आएगा बेटा वाई माइनस एक्स। तो हमें क्या लेना है, एक्स माइनस वाई नहीं, एक्चुअली ये क्या था, वाई माइनस एक्स, और यहाँ से क्या रहेगा, ये वाई माइनस एक्स, ठीक है। तो क्या रहेगा हमारे पास, वाई माइनस एक्स, और यहाँ पे ये वैल्यू किसके इक्वल है आपके पास, y माइनस एक्स की जो वैल्यू आ रही है, कंपेयर किया हमने तो आपके पास जो गिवन था वो आपके पास क्या था, j माइनस के, तो ये वैल्यू माइनस ये आ गई, ठीक है, हो गया यहाँ तक हमारे पास। अब हमें क्या करना था, दोबारा करते हैं, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, देखो ध्यान से। अगर आप लोगों ने इनको ऐड किया दोनों को, तो x और x तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, और रिजल्ट क्या बनेगा उसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। सो इसको जब हम ऐड कर रहे हैं तो देखिए, ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या है, x माइनस जेड, क्या है हमारे पास, x माइनस जेड 1 है, और ये एक्चुअली आ रहा है आपके पास माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1। आप इनको ऐड करेंगे तो क्या नजर आया आपको, x से x कैंसिल आउट, क्या बना आपके पास, y माइनस जेड 0, या z माइनस वाई यहाँ पे आ गया था आपके पास, ठीक है। अब एक काम और कर लेते हैं हमने इनमें से एक काम करो, इसको अगर सिंप्लीफाई कर ले हम, कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई राइट में 1, और अब यहाँ पे क्या था, x माइनस जेड क्या था आपके पास 1,
अगर इनको ऐड कर लें तो 2x माइनस वाई माइनस जेड क्या बनेगा 2। इसको इसके साथ रख दीजिए 2x माइनस वाई माइनस जेड क्या बनेगा आपका 2। इनको ऐड कर देते हैं, जैसे हम ऐड करेंगे यहाँ जेड से जेड, यहाँ से 2 और 1 3x, किसके इक्वल आएगा 3 to 5, तो x की वैल्यू बनेगी 5/3 बन गया। अब x अगर 5/3 है तो यहाँ से y निकल जाएगा, y माइनस एक्स क्या था -1, x 5/3 तो y की वैल्यू क्या बनेगी x -1 और x की वैल्यू क्या है 5/3 -1, सो 5 - 3 2/3, y 2/3 आएगा। फिर y माइनस जेड 0, तो इसका मतलब क्या होगा जहाँ z होगा उतना ही क्या होगा y, क्योंकि हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो जो z होगा वो y के इक्वल आएगा। तो y और z दोनों की वैल्यू क्या आएगी, ये y आया था इसको हम z पे लिख सकते हैं। तो हमारे पास तीनों वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई है। तो जो सी वेक्टर बनेगा आपका वो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/3, तो आप लिखो 5/3i, ये क्या बना 2/3j, और लास्ट वाला क्या था z, ये भी क्या बना था 2/3, तो 2/3k आपको ये रखना है। सो इस पे ध्यान देना है, यहाँ पे एक तो ये प्लस आएगा, और फिर दोबारा इसको एक बार समराइज कर देते हैं। एक क्रॉस सी दे रखा है, वो बी वेक्टर आपको क्रॉस करना है, सी वेक्टर के इक्वल रखना है, कंपेयर करना है, रिलेशन आएगी। फिर डॉट दे रखा है, एक रिलेशन यहाँ से आएगी। इन तीनों इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो एक्स वाई जेड हमारे पास आ जाएगा। बेटा आज के लिए आपका यही रहेगा। अब आपके इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच जाते हैं एग्जाम्पलर के। एक नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे ऑब्जेक्टिव आपको कराएंगे, जो भी आप नहीं कर सकते हैं या जो टिपिकल है वो सारे ऑब्जेक्टिव करा देंगे। बाकी जो बेसिक्स है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर अपना यहीं तक रहेगा।